आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर मंथन होगा। कई अहम फैसले ले सकती है सरकार। पनामा में कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन ने पनामा मंदिर में किए दर्शन, भगवान की आरती की, लिया आशीर्वाद। पनामा में भारतीय डेलीगेशन ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। शशि थरूर बोले, आतंकवादियों को समझ आ गया है कि आतंक फैलाने की कीमत आखिर चुकानी होगी। पनामा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान में पलते हैं आतंकी, ये समस्या भी खत्म नहीं हुई। दक्षिण अफ्रीका में एनसीपी सांसद सुप्रेसुले ने भारतीय समुदाय से बात की और पहलगाम हमले को लेकर कहा, सबसे दर्दनाक और पीड़ादायक अनुभव है, बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बोले कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, मुंबई हमले के आतंकी हमारे पास, पहलगाम हमले का भी लिया बदला, सिर्फ आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में बोले अनुराग ठाकुर, कहा हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन का ग्रुप पहुंचा रोम। प्रतिनिधिमंडल में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने वाला है। स्पर्श पर्ल बाथ फिटिंग कंपनी ने बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इसके साथ ही स्पर्श पर्ल ने नया ब्रांड टैगलाइन भी दिया है, स्टाइल कमाल चले सालों साल। 2 साल की भागीदारी के तहत सैफ अली खान स्पर्श पर्ल के 360 डिग्री मार्केटिंग अभियान का चेहरा होंगे, जिसमें टेलीविजन, विज्ञापन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओटीटी मीडिया और विज्ञापन शामिल होंगे। मार्केट को हम लोग ग्लोबली और ज्योग्राफिकली सब तरीके से हम लोग कैप्चर करने जा रही हैं और सैफ अली को हमने इसलिए हम ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आज की डेट में इंडिया में 736 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे 850 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप ये मान के चलो किसी डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे 1 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये जो चीज़ें हैं हम और ज़्यादा तेज़ी से फैला रहे हैं। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर वार, कहा पाकिस्तान आतंकियों को देता है सैन्य ट्रेनिंग, पाकिस्तान जानता है वो लड़ाई में जीत नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आतंक के खिलाफ हमने सबूत भी दिए और सबूत आज भी मौजूद है। अब आतंक को प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते। देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो किया जारी। 9 से 10 मई की रात बीएसएफ ने तबाह किए थे आतंकी लॉन्च पैड, पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का वीडियो जारी किया। जम्मू सीमा से सटे पाकिस्तान की जमीन पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। डीआईजी बीएसएफ वीरेंद्र दत्ता का बयान, का पाकिस्तान के 76 पोस्ट तबाह किए, पाकिस्तान फिर कर सकता है घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना के कुणाल कोर ने रेगिस्तान में ड्रोन हैंडलिंग की ड्रिल की, हथियारों को ले जाने, दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने का अभ्यास किया। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के इतिहास रचने को तैयार है। पोत तारिणी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर करेंगे वापसी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बवीना फील्ड फायरिंग रेंज का किया दौरा, स्वदेशी ड्रोन और उनकी सटीक क्षमता का देखा प्रदर्शन। पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार और मुहाजिर समुदाय के लिए आवाज उठाने की अपील की। ईरान में गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। ईरान के राष्ट्रपति के साथ शहबाज ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज ने भारत से बातचीत का राग अलापा। तुर्की और ईरान के बाद अब अजरबैजान पहुंचे शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति से की मुलाकात, कहा अजरबैजान के अटूट समर्थन के लिए उनका आभार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, बेटियों के कन्यादान में आर्थिक मदद के साथ सरकार देगी सिंदूर की डीपी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, का पहलगाम में 26 टूरिस्ट की कुर्बानी नहीं भूलेगा कश्मीर, बैसन घाटी में बनेगा भव्य स्मारक। लालू परिवार के खिलाफ अनुष्का के परिवार ने खोला मोर्चा, कहा परिवार की इज्जत से ना करें खिलवाड़, तेज प्रताप के खिलाफ एक्शन पर भी उठाए सवाल। वो परिवार का जो चरित्र हनन हो रहा है उसको रोकने का पहल करें और सार्वजनिक मंचों पे इस प्रकार का जो ट्वीट और ये सब का जो दौर चल रहा है इस पे अविलंब अंकुश लगाया जाए। तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने पर साधु यादव ने अब लालू प्रसाद का समर्थन किया और कहा तेज प्रताप पर लालू यादव का फैसला बिल्कुल सही है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरे मामा सुभाष यादव, कहा लालू प्रसाद को तेज प्रताप को पार्टी और घर से इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए था। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी। भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है एएमसीए।
राष्ट्रपति मुर्मू ने 68 हस्तियों को दिया पद्म पुरस्कार। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रही साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण सम्मान। लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण। और दिल्ली में पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आयोजित किया गया भोज कार्यक्रम। कन्नड़ भाषा पर एक्टर कमल हासन के बयान को लेकर विवाद। कमल हासन ने कहा था तमिल से पैदा हुई कन्नड़ भाषा। कन्नड़ पर कमल हासन के बयान को लेकर सियासत तेज। केआरवी ने कमल के बयान का विरोध किया और बयान को लेकर बढ़ा तनाव। बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश में HAL इकाइयों को स्थानांतरित करने के नायडू का प्रस्ताव खारिज। सीएम सिद्धरमैया ने खारिज किया प्रस्ताव। दिल्ली से यूपी तक घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। दिल्ली में 10 दिनों में 88 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। पुलिस की टीम आज भी चलाएगी अभियान। अवैध रूप से रह रहे लोगों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। यूपी की बरेली में रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश तेज। 15 दिन तक चलेगा विशेष अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। यूपी के उन्नाव से 3 घुसपैठिया गिरफ्तार। अवैध रूप से रह रही म्यांमार की 3 विदेशी महिलाओं को किया गया अरेस्ट। आरोपी तहव्वुर राणा ने परिवार से फोन पर बात करने के लिए दायर की याचिका। एनआईए कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई होगी। विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, साथ ही अली खान महमूदाबाद की याचिका पर भी सुनवाई। पंजाब की फिरोजपुर से भी सामने आया कोविड का एक मामला। मरीज को घर पर ही किया गया क्वारंटीन। बदायूं में बिजली कटौती से लोग हैं परेशान। कॉलोनी वासियों ने किया सड़क जाम। लोगों का आरोप 3 दिन से नहीं आई बिजली। अमृतसर में मजीठा रोड हाईवे पर धमाका। ब्लास्ट में एक संदिग्ध युवक की मौत। धमाके के आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच तेज हुई। लाल आतंक के खिलाफ अभियान जारी। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर। नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली। सुकमा में 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुलिस के सामने नक्सलियों का आत्मसमर्पण। गाजियाबाद में कांस्टेबल सौरभ हत्याकांड में एक्शन तेज। मुठभेड़ के बाद एक और आरोपी गिरफ्तार। मामले में अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला। परिजनों ने युवक पर लगाया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। मजिस्ट्रेट के सामने युवती का दर्ज होगा बयान। पीलीभीत में इंडो नेपाल बॉर्डर पर धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल। 3000 सिखों का जबरन धर्म बदलकर बनाया गया ईसाई। यूपी के हापुड़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन। पुलिसकर्मी की गाड़ी से निकली शराब की बोतल। ट्रैफिक पुलिस ने सीज की गाड़ी। एटा में कुबेर फाइनेंस के भवन को किया गया सीज। करीब 6 दुकानें की गई सील। हाई कोर्ट ने दिए थे आदेश। कुबेर फाइनेंशियल की बिल्डिंग पर ऑयल कंपनी का कब्जा। यूपी बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। अब भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। अतिक्रमण को जमींदोज किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं के चलते उड़े टीन शेड। चारों तरफ तबाही के निशान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश ओलावृष्टि ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जनजीवन प्रभावित। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। युवक को खंबे से बांधकर पीटा। पुलिस ने 12 हमलावरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के साथ 4 शातिर चोरों को पकड़ा। दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों में गैंग एक्टिव। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। पैसों के लेन देन को लेकर जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी की झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बाइक बरामद हुई। यूपी के आगरा में पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चोर के पैर में लगी गोली। चोर के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद। यूपी गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश अब्दुल गिरफ्तार। हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई। यूपी के अमरोहा में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर गो तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध असलहा और गोकशी के उपकरण बरामद। यूपी के महोबा में यूट्यूबर के हत्याकांड का खुलासा। अवैध संबंधों में की थी हत्या। पत्नी ने पति के साथ मिलकर यूट्यूबर को उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में दबंगों के हौसले बुलंद। नकाबपोश बदमाश के बीच सड़क दुकान पर की अंधाधुंध फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा सदर तहसील में जमकर हंगामा। लेखपाल ने किसान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। डीएम से शिकायत करने पर आग बबूला हुआ था लेखपाल। यूपी के बरेली में पुलिस ने 1 करोड़ के स्मैक के साथ 4 को किया गिरफ्तार। करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही स्मैक की कीमत। यूपी के बलिया में प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी ने आत्मदाह किया। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी। यूपी के आगरा में चांदी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले की बताई जा रही घटना। थैला छीनकर भागा था बदमाश। एमपी के दमोह में जमीन विवाद में युवक की हत्या हुई। परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस आरोपियों की तफ्तीश में जुटी। यूपी
के जौनपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत एक एएसआई और एक आरक्षी को किया गया निलंबित। एमपी के छतरपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, गांव के एक युवक ने घटना को अंजाम दिया, आरोपी को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के लक्सर में एक हॉस्पिटल में आधी रात घुसे हथियारबंद बदमाश, डॉक्टर और पत्नी पर किया जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में गल्ला व्यापारी के बेटे को दबंग सभासद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पीट दिया, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 10 पर एफआईआर हुई, 4 गिरफ्तार हुए। यूपी के अलीगढ़ में सड़क दुर्घटना, ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 15 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के अंबेडकर नगर में ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग, इलाके में हड़कंप, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 15 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा, आपस में टकराई 4 गाड़ियां, हादसे में कई लोग घायल हुए। जयपुर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत, टैंक में उतरे थे 8 मजदूर, 4 बचाए गए। महाराष्ट्र के भीड़ में बड़ा हादसा, कंटेनर कार में जोरदार टक्कर हुई, 6 की मौत। नोएडा में स्कूल की बस के नीचे दबने से परिचालक की मौत, बस में आई खराबी के चलते हुआ हादसा, परिजनों ने बस चालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के झांसी में आरटीओ की गाड़ी में टैंकर चालक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर मौत, 6 घायल। यूपी के बलिया में दिखा रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, घटना से नाराज लोगों ने जाम लगा दिया। यूपी के चंदौली में चलती कार में लगी आग, लोगों ने मचा हड़कंप, कार छोड़कर फरार हुआ युवक। यूपी के संत कबीर नगर में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हुई, 5 लोगों की मौत। यूपी के गाजियाबाद में सामने आए कोविड के 14 मामले, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। नोएडा में कोविड के 10 केसेस सामने आए, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, नए मरीजों में 5 महिलाएं, 4 पुरुष शामिल। स्टारशिप का 9वां टेस्ट फेल, उड़ान के 30 मिनट बाद ही रॉकेट हुआ बेकाबू, इंडियन ओशन में गिरा रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा गोल्डन डोम संरक्षण के बदले कनाडा बन सकता है 51वां राज्य। चीन के दौरे पर जाएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, द्वितीय विश्व युद्ध में शाही जवान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात, पहले सरकारी कर्मचारियों का विरोध और अब शिक्षकों ने बंद किया काम, लोगों में गुस्सा है, सड़कों पर हंगामा। गाजा पर इजरायल की स्ट्राइक जारी, कई जगहों पर की बमबारी, फिलिस्तीनियों ने भोजन वितरित करने वाले केंद्र पर किया कब्जा, इजरायली सैनिकों ने की फायरिंग। गाजा पर इजरायली सैनिकों के हमले जारी, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान, हमले में 79 लोगों की मौत, 163 लोग घायल हुए। दक्षिणी गाजा में भूखमरी से बिगड़े हालात, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा खाने पीने का सामान, रात सामग्री लूटने के लिए मची होड़। कुसर सीमा में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी, सड़क खेत इमारतों के आसपास तलाश रहे विस्फोटक और विस्फोटक मिलने पर डिफ्यूज किए जा रहे हैं। रूस ने बाल्टिक सागर में शुरू किया नौसेना का अभ्यास में 20 से ज्यादा युद्धपोत, मिसाइल और पनडुब्बी रोधी जहाज शामिल। जर्मनी ने यूक्रेनी हथियारों की आपूर्ति पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है और रूस ने जर्मनी के फैसले को खतरनाक बताया। यरूशलेम में इजरायली यहूदी वार्षिक मार्च का आयोजन, यहूदियों के समूह ने मुस्लिम इलाकों से निकाला मार्च, लोगों की जुटी भीड़। ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी कर दी जानकारी, का सैन्य नेतृत्व के साथ ही एक विस्तृत बैठक, अपने ड्रोन और मिसाइल्स का उत्पादन बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। जकार्ता पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस जेल से भागे 10 कैदी, पुलिस ने 8 कैदियों को गिरफ्तार किया, 2 की तलाश जारी है। इक्वाडोर की तेल रिफाइनरी में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आसपास के इलाके को कराया गया खाली।